Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is torque on a current carrying coil or loop. For this, let us consider a rectangular coil ABCD. यह आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक कॉइल ले लिया, इसके ये कॉर्नर है ABCD, having n number of टर्न, और ये बज़ाहिर तो ये आपको सिंगल टर्न नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत से टर्न इस कॉइल के अंदर मौजूद है. कैरिंग करंट I, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मींस एक साइड से करंट इन कर रहा है और दूसरे साइड से करंट आउट जा रहा है. प्लेस इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, इसके दरमियान, इसके अंदर हमने रख दिया है. अबाउट ए फिक्स एक्सिस, और इस कॉइल का जो एक्सिस है वो फिक्स है, मतलब ड्यूरिंग मोशन ये इधर और उधर नहीं जाएगा. एज शोन इन फिगर, ये इसका डायग्राम हुआ. इस साइड BC एंड AD आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. फिगर में अगर आप देखिए, ये साइड BC और AD ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. सो नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इस पे कोई फोर्स नहीं आएगा. जैसे कि इस चैप्टर में ऑलरेडी हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ चुके हैं कि जब पैरेलल साइड होगा तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. While side ABCD are perpendicular, इसी कॉइल के अंदर अगर आप देखें इस AB साइड को और CD साइड को, तो ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है. क्योंकि दोनों साइडों में हमारे साथ करंट जा रहा है, दोनों साइड से सेम करंट जा रहा है, लेकिन डायरेक्शनों में वो क्या है, अपोजिट है. तो लिहाजा दोनों साइडों पे फोर्स आएगा, एक फोर्स इस साइड पे आएगा और एक फोर्स इस साइड पे आएगा. दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से एक कपल आ जाएगा, और कपल की वजह से ये पूरा कॉइल जो है ये टर्न कर जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा. तो देखिए, then there is a force act on each side which is equal in magnitude but opposite in direction. The effect of these forces produce a couple in a coil. इसके इफेक्ट से कपल आ जाएगा, due to which the maximum torque is produced in it. Torque is equal to RF. ये मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला है. इस फार्मूले में अगर आप देखें, एक R है और एक F, एक मोमेंटम है और एक फोर्स है. Is the magnetic force on a current carrying conductor or coil is, चूंकि इधर कॉइल है, कंडक्टर नहीं है. सिंपल कंडक्टर के लिए IBL था, मैक्सिमम में साइन पर नहीं लिखा जाता है, तो इधर चूंकि कॉइल है तो इसलिए हमने IBL के साथ NB लिख लिया, क्योंकि कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न होते हैं. ठीक है, तो ये F की वैल्यू हो गई. If the coil make an angle theta with the magnetic field, जिस तरह अगर ये कॉइल मामूली सा ट्विस्ट कर जाए, टर्न ले ले, कुछ ना कुछ एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये देखिए वही इसका वेट है कॉइल का, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं. चूंकि वेट इसका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इस वेट के हम कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक b cos थीटा हो जाएगा और एक b sin थीटा. Then we take its x and y component as shown in figure. इस फिगर में दिखाया गया है. Is the coil rotate horizontally, चूंकि ये कॉइल हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है, वर्टिकल नहीं, तो यही वजह है कि हम ये कंपोनेंट पर हमारे फायदा का नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, पर हम ये कंपोनेंट ले लेंगे. So we take b cos theta is a momentum of a couple. तो इस पूरे कपल के लिए हम ये मोमेंटम लेंगे b cos theta. Then r is equal to b cos theta. This is our equation b. एक इक्वेशन ए आ चुका है और एक इक्वेशन बी. इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो. पुटिंग इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब हम इसको पुट कर देंगे, r की जगह b cos थीटा हो जाएगा, f की जगह NIBL हो गया, दोनों को कंबाइन कर लो. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर आगे पीछे कर ले तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये NIB, ये b cos थीटा L के बाद लिख ले, LB cos थीटा. चूंकि हम ये जानते हैं कि L लेंथ है कंडक्टर को और b या कॉइल का लेंथ है और ये भी ब्रेथ है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया को कहते हैं, तो इसकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं, NIBA cos थीटा. ये जर्नल फार्मूला हमारे साथ टॉर्क के लिए आ गया ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल के लिए. अब ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, वो हम देखते हैं. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन टॉर्क इज मैक्सिमम. अगर एंगल क्या हो, 0 का मतलब यह है कि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो फिर
इधर डाल दे cos 0 1 के बराबर होता है तो मैक्सिमम टॉर्क इसके बराबर आ जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन अगर एंगल 90 हो जाए, एंगल 90 का मतलब यह है कि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 एंगल बनाए, then there is no torque. Why? Because cos 90 is equal to 0. 0 multiplied by anything is 0. Thank you.